Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Quota Academy. जैसे कि आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेल में पढ़ा था। साथ में हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के बारे में बात की थी। तो आज जो है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का, कि कैसे हम अगर स्पेस में मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हैं तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट चार्ज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने, पहले हम रीड डाउन करते हैं इस न्यूमेरिकल को अच्छे से। सो रीड डाउन द न्यूमेरिकल फर्स्ट। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ 10 to the power -8 कूलम एंड माइनस ऑफ 10 to the power -8 कूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला पोजीशन और ये वाले पोजीशन में आपका कौन प्लेस्ड है, इन दो पोजीशंस में कौन प्लेस्ड है, यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए हैं। एक चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज आपका वहाँ पे रखा हुआ है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C। तो आपको A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट तीनों पॉइंट्स पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले A पॉइंट कहाँ पे आपका, A पॉइंट यहाँ पे है, B पॉइंट कहाँ पे आपका यहाँ पे है, C पॉइंट कहाँ पे है, ये है। तो ये तीनों पॉइंट्स में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये दो चार्ज कॉम्बिनेशंस के लिए जो कि 0.1 मीटर अपार्ट है। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट पे। तो पहला रूल आप याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले जो थंब रूल ये होता है कि जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करोगे। तो अगर मेरे को ए पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस ए पॉइंट पे मैं एक +1 चार्ज एज्यूम करूंगा। तो अगर मैं एक +1 चार्ज इस ए पॉइंट पे एज्यूम करता हूं, अब देखूंगा कि ये +1 चार्ज ये दोनों चार्जेस के कारण किस डायरेक्शन में जाता है। तो देखते हैं ये +1 चार्ज पे ये जो लेफ्ट पे रखे प्लस 10 to the power -8 कूलम के कारण जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ E + Q ऑन द लेफ्ट साइड। सिमिलरली इसी +1 कूलम चार्ज पे अगर मैं इस राइट साइड पे रखे -10 to the power -8 कूलम वाले चार्ज की बात करूं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट होगा और इसको हम लोग डिनोट करेंगे E - Q से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम आते हैं बी पॉइंट पे। अगर हम बी पॉइंट पे देखें, अगर बी पॉइंट पे मैं फर्दर एज्यूम करता हूं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस लेफ्ट साइड वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा, ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज E + Q। सिमिलरली इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, बी पे रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे उस निगेटिव चार्ज के कारण राइट साइड में रखे नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर जाएगा, इट विल बी ऑन द राइट साइड। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और वो निगेटिव है तो अट्रैक्ट होगा, दैट्स व्हाई इट इज राइट साइड। और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो हम लोगों ने बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लिया डायरेक्शन, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लिया। अब हम आते हैं सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे देखिए, अगर मैं एज्यूम करूँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये सी पॉइंट पे रखा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सी पे रखे पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सिव डायरेक्शन होगा, रिपल करेगा, यानी कि इट विल बी लाइक दिस। सो इट विल बी E + Q। और यही वाला जो +1 चार्ज है इस निगेटिव चार्ज के कारण क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो इट विल बी E - Q। तो E + Q ऊपर जा रहा है, E - Q इधर जा रहा है। तो हमने क्या किया, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट में एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स के डायरेक्शन दोनों चार्जेस के कारण लोकेट कर दी है। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 by 1 क्या कर सकते हैं, एक एक पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट 8 से। तो पॉइंट ए पे अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पॉइंट ए पे अगर हमने चार्ज को रखा तो क्या होगा। तो आपको देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम जा रहा है। तो अपन E at A, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज नथिंग बट E ड्यू टू +Q चार्ज एंड E ड्यू टू -Q चार्ज। तो दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में जाने के कारण एडअप हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो ये क्या आ जाएगा, KQ। हमको साइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो KQ अपॉन ये जो डिस्टेंस है ये ए पॉइंट की और इस वाले चार्ज की, लेफ्ट वाले चार्ज की जो डिस्टेंस है 0.05 मीटर। तो अगर मैं चाहूँ तो उसको लिख सकता हूँ 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि 0.05 कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, 5 × 10⁻², जिसका कैलकुलेट करना ईजियर हो जाता है। और इधर वाला भी क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी KQ अपॉन फर्दर ये वाले डिस्टेंस और राइट पे रखे चार्ज की डिस्टेंस भी सेम ही है, दैट इज 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर।
अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं के क्यू की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट आउट करें तो ये हमारा आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ के की वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -8 होल अपॉन 5 5 25 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 9 2 जा 18, 10 उधर से ले लो तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 25 इंटू, अब आप देखिए ये -4 ये -8 कैंसिल होगा तो -4 बचेगा और इधर 10 ले चुके थे तो -4 और +4 कितना हो जाएगा अपना, ये हमारा -4 हुआ, सही है। इस -4 में से 9 में से -4 किया 5 होगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ ले लिए तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। अब हम 180 अपॉन 25 करेंगे तो सॉल्व करते हैं, 180 अपॉन 25 हमारा कितना आ रहा है, तो इट विल बी 5 5 जा 5 36 जा और 36/5 हमारा होता है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 और यूनिट क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। तो ए पॉइंट पे रखे चार्ज, जो ए पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज कॉम्बिनेशंस के कारण देखें तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, जो कि इजियर था कैलकुलेट करने के लिए। अब हम आते हैं कौन से चार्ज पे, बी पे रखे चार्ज पे, तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे स्टार्ट करते हैं, तो पॉइंट बी में ऑलरेडी हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लिया है। तो इस केस में अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा E। अब मेरे को एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि ये E प्लस क्यू लेफ्ट में जा रहा है, E माइनस क्यू राइट पे जा रहा है, तो नेचुरली 180 डिग्री बन रहा है, तो दोनों का जो नेट आएगा वो माइनस में आएगा, सबट्रैक्शन आएगा। बट क्वेश्चन ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड बड़ा है या छोटा है कौन सा है, क्योंकि हमको पॉजिटिव दिखाना है वैल्यू को, तो उसको हम समझ लेते हैं। हमको एक चीज पता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। E की वैल्यू जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो अपन कह सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर R की वैल्यू ज्यादा है तो E की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और R की वैल्यू कम है तो E की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देखिए अगर इस B पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी डिस्टेंस कम है या जो निगेटिव चार्ज है उसकी डिस्टेंस कम है, तो आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिस्टेंस कम है। इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि E प्लस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन E माइनस क्यू। क्यों, क्योंकि E प्लस क्यू जो है वो नियरर है बी पॉइंट के, और जो आपका जो E माइनस क्यू है वो फार्दर है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली E प्लस क्यू आपका ज्यादा आएगा E माइनस क्यू से। तो अगर मैं यहाँ पे नेट निकालना चाहूँ इसलिए यहाँ पे मैं सामने में लिखूंगा E प्लस क्यू ऑफ E माइनस क्यू। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मेरा आंसर पॉजिटिव पे आ जाए। भाई एक होता है ना कि आंसर निगेटिव आएगा, हमको पता कैसे चलेगा कौन सा बड़ा है, तो इस लॉजिक से हम निकाल सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होने वाला है, कौन सा छोटे होने वाला है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। तो अगर E प्लस के लिए एक्सप्रेशन लिखे तो E के क्यू अपॉन, सबसे बड़ा गेम होता है यहाँ पर डिस्टेंस का। तो देखो ये B पॉइंट का इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो 0.05, तो ये तो हमारा इजी था 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर हम डायरेक्ट ले लिए माइनस। अब फर्दर हम लोग लेंगे इसी पर्टिकुलर B पॉइंट का इस वाले से, तो ये आ जाएगा के क्यू, क्योंकि चार्ज तो सेम है लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। डिस्टेंस कितना हो रहा है 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, 3 बार 0.05 कैन आई से दैट 0.15, सो इट विल बी 0.15, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू, अगर हम 0.15 को ले रहे हैं 1.5 ले सकते हैं, या इसको अपन 15 भी ले सकते हैं। अगर जैसे अगर 10 टू द पावर -2 के पावर में लिखना हमको, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 टू द पावर 0.15 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो इट विल बी 15 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसका हम ले लेते हैं होल स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं के क्यू हमारा दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8, और नीचे में हम चाहें तो 10 टू द पावर -4 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या 1/25 माइनस 1/225, क्योंकि 15 स्क्वायर होता है 225। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 4 बचेगा, इधर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 5, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 225, तो ये आ जाएगा कितना 9 जा, और ये आ जाएगा आपका कितना 1 जा, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8 होता है, तो 9 8 जा कितना हो जाएगा 72/225। इससे आप 10 और ले लो तो 720 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें तो 5 4 जा, तो ये हो जाएगा 45,
और ये हो जाएगा 144। अब फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हमारा जो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल के आया वो कितना आया, 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो पहले हमने क्या किया, ए पॉइंट पे निकाल लिया दैट इज 7.2 इंटू 10⁴, बी पॉइंट पे निकाल लिया दैट इज 3.2 इंटू 10⁴। दोनों में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। अब आता है सी पॉइंट, जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है इस क्वेश्चन का, वो कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। सी पॉइंट में देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है अपवर्ड की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है अलोंग द साइड, और दोनों में एंगल कितना बन रहा है आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 120 डिग्री, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये साइड 60 होता है, तो बचा हुआ एंगल एज पर द लीनियर पेयर 120 हो जाएगा। सही बात है। तो हमको अब इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे निकालना है, तो वहां पे हमको पैरेललोग्राम का लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए लिखने का, ठीक है, ताकि इसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख जाए, पॉइंट सी भी दिख जाए। तो अगर हम पॉइंट सी की बात करते हैं और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। EC will be nothing but, अगर as per the parallelogram law of vector as they both are not in the same line of action, तो it will be E plus Q का whole square plus E minus Q का whole square plus 2E plus Q E minus Q cos of 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सी पॉइंट पे। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है आपके लिए, मैं थोड़ा समझना, ये E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। तो खुद सोचो, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का ये वाला चार्ज हमारा यहाँ पे है, लेफ्ट वाला चार्ज इस वर्टिसेस पे है, दूसरा वाला चार्ज इस वर्टिसेस पे है, और दोनों चार्जेस के डिस्टेंस सी पॉइंट से सेम है, दैट इज 0.1 एंड 0.1। तो हमारा R सेम है। ऑन द अदर हैंड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 10⁻⁸ है, इसका भी 10⁻⁸ है, तो चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो एक चीज मैं कंक्लूड कर सकता हूं, एज Q and R are same, so I can conclude confidently that कि E plus is going to be equal to the E minus Q, और जिसको मैं अभी फिलहाल अपने ease of calculation के लिए कैपिटल E लेके चलता हूं। अब मैं क्या करता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं सी पॉइंट पे, तो दैट कम्स आउट टू बी E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E E cos 120 की वो वैल्यू होती है -1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, तो बचेगा क्या, E स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि E, और E है क्या हमारा, ये है हमारा KQ अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹, Q की वैल्यू कितनी है इस केस के लिए 10⁻⁸, और R की वैल्यू कितनी है 0.1। तो आप देख लीजिए सी वर्टिसेस वाले पे किसी भी एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे तो 0.1 ही आएगा, और 0.1 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा और इसको हम लोग रिफ्रेश करके लिखेंगे, तो 9 इंटू, ये 9 है और 8 है, तो आ जाएगा 10, और ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर चले गया तो 3 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग बाकी लोग के साथ सिमिलर करके लिखे तो ये आ जाएगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया सी पॉइंट पे, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ए पे निकाला, बी पे निकाला, सी पे निकाला। ठीक है, अब एक चीज बस इसमें और डालना बचा है, वो है डायरेक्शन। मैंने डायरेक्शन कहीं भी नहीं लिखा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले केस में देखोगे, ये वाला ए वाला केस देखिए आप, ए पॉइंट पे रखा वाला केस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स जा रहा है निगेटिव चार्ज, तो मैं यहां लिख सकता हूं टूवर्ड्स, इसके बाजू में लिखूंगा जो आंसर आएगा टूवर्ड्स माइनस क्यू, या माइनस क्यू यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ तो आप लिख दो टूवर्ड्स माइनस ऑफ 10 टू द पावर -8 कूलम चार्ज, क्योंकि उस तरफ जा रहा है। ये ए वाले का हो गया। अब बी वाले का किधर हो गया, तो बी वाले का जो नेट, मैं आपको पहले क्या बता रहा हूं, मैं किसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, प्लस क्यू को, तो ये जाएगा टूवर्ड्स, ये आपको दिख रहा है, ये अगर आप देखें ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज किस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, और माइनस क्यू चार्ज उधर जा रहा है। हमने किसको बड़ा मान के चला, ई प्लस क्यू, तो ये हमारा जो डायरेक्शन होगा उसका क्या होगा, ई विल बी टूवर्ड्स पॉजिटिव 10 टू द पावर माइनस, पॉजिटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि राइट हो जाएगा, तो ई विल बी अवे फ्रॉम, यहां पे लिख देना अवे फ्रॉम 10 टू द पावर -8 कूलम प्लस वाला। ठीक है, अवे फ्रॉम
10⁻⁻8 कूलम, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब चाहो तो टुवर्ड्स लेफ्ट भी लिख सकते हो। और इस केस में अगर हम लोग देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट किधर आने वाला है, तो आप रिजल्टेंट चाहो तो यहीं पे निकाल सकते हो। तो आपको पता है फॉर्मूला रिजल्टेंट का क्या होता है, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी की वैल्यू कितनी है, अपन यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रहा है, तो इट विल बी ई साइन थीटा विल बी नथिंग बट 120 डिग्री अपॉन ई प्लस ई कॉस 120 डिग्री। तो ये आ जाएगा ई साइन 120 कितना होता है, इट विल बी √3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा ई माइनस ई बाई 2, इट कम्स आउट टू बी ई इंटू √3/2 अपॉन ई इंटू 1/2। तो 1/2 2 कैंसिल, ई कैंसिल, तो ये निकल के आएगा √3। और tan बीटा की वैल्यू अगर √3 आ रही है, tan बीटा की वैल्यू √3 आ रही है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो एग्जैक्टली सेंटर पे रहेगा। ठीक है, तो आपका एग्जैक्टली सेंटर पे रहेगा और दैट विल बी पैरेलल टू दी बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप इसको चाहो तो टूवर्ड्स राइट भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो टूवर्ड्स राइट एज इट इज पैरेलल टू द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपने क्या किया, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के बाद आपने उसका डायरेक्शन भी लोकेट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी कैटेगरी में एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर, चार्जेस ऑफ +50, -50, +50 आर प्लेस्ड एट द ACD रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। तो सबसे पहले हम कंसिडर क्या करते हैं, हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमने क्या किया कि स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्वायर को लेने के बाद अब मैं इसमें चार्जेस लोकेट कर देता हूँ। पहले हम वर्टिसेस लिख देते हैं, वर्टिसेस विल बी नथिंग बट A B, किसी को भी A ले लो, किसी को भी B ले लो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ABCD आपने ले लिया और क्या किया आपने, ABCD स्क्वायर। अब मैं साथ में एक काम करता हूँ, डायगोनल भी ड्रॉ कर देता हूँ साथ में इसका, थोड़ा फ्री हैंड बनाना मुश्किल होता है, चलो। और ये हमारा डायगोनल बन गया। ठीक है, इस पॉइंट को वो ले लो। अब आपने क्या किया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और क्या बोला, आगे देखते हैं कि ABCD स्क्वायर 5 मीटर, आपको साथ में डिस्टेंस दी हुई है, साइड दिया हुआ है आपको 5 मीटर, ईच साइड जो है हमारे 5 मीटर के हैं। इसके अलावा क्या बोला है कि +50 कूलम का चार्ज कहाँ पे प्लेस्ड है, A पे, -50 कूलम का चार्ज कहाँ पे प्लेस्ड है, C पे, और +50 कूलम का चार्ज कहाँ पे प्लेस्ड है, D पे। तो मैंने 3 चार्जेस प्लेस कर दिए, +50, -50 एंड +50। अब मेरे को क्या बोला है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है B पॉइंट पे, मतलब B पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन 3 चार्जेस के लिए। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? तो ये हमको क्वेश्चन समझ लिए, अब हमको B पॉइंट पे निकालना है। तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहला रूल क्या बोलता है, उस पॉइंट पे आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने क्या किया, B पॉइंट पे मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी 3 चार्जेस के कारण निकालना था, तो मैंने B पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। अब मैं देखूंगा कि इस B पे रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस A पे रखे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो दैट विल बी टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि ये रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के हिसाब से मैं ले लूंगा E ड्यू टू A चार्ज। अब इसी B पे C पे रखे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, दैट इज EB, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड इस पॉजिटिव के कारण, इस D पे रखे पॉजिटिव के कारण इस B पे रखे पॉजिटिव चार्ज पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो हो जाएगा डायगोनल के अलोंग, दैट विल बी ED। तो ये आपका आ गया EA EB ED। अब आपको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझते हैं कि हमको EA दिख रहा है राइट साइड में, EB दिख रहा है इधर है, तो हम रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको एंगल्स भी समझना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल हमारा कितना होने वाला है, ये आप बता सकते हो कितना एंगल होने वाला है EA और ED के बीच में, बताइए। तो ये क्लियरली पता है, दिस हैज टू बी 45 डिग्री, तो दिस हैज टू बी 45 डिग्री, तो दिस मस्ट बी 45 डिग्री अगेन। तो EA और ED के बीच में 45 डिग्री बन रहा है और EB हमारा डाउनवर्ड है। तो अब आप क्या करोगे, हाउ टू प्रोसीड देन इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको नेट निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले अपन एक काम करते हैं, ऐसे सिचुएशन में
हम एक काम करते हैं, पहले अपन EA और EB का नेट रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो EA और EB का अगर नेट रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, पहले हम तीनों की वैल्यू भी लिख लेते हैं ताकि आपके ईज के लिए, अगर हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा के क्यू। अगर मैं ये डिस्टेंस को जो 5 मीटर है इसको फॉर ए वाइल आर लेके चलूँ तो ये आ जाएगा के क्यू। ई ए के कारण हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर और ई सी के कारण भी आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज वो भी सेम है, अपॉन आर स्क्वायर। देन अब ई डी देखोगे तो ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी रूट टू टाइम्स ऑफ आर, क्योंकि डायगोनल है तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन रूट टू टाइम्स ऑफ आर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन 2r स्क्वायर। तो अगर थोड़ा रिलेशन देखें, मैं अगर ई ए इज इक्वल टू ई लूँ, ई सी इज इक्वल टू ई लूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा ई डी, इट विल बी नथिंग बट ई बाई टू, क्योंकि ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो हमने ई लिया, बाई टू भी है तो ये आ जाएगा ई बाई टू। अब हम स्टार्ट करते हैं ई बी और ई ए का पहले रिजल्टेंट निकाल देते हैं। किसका किसका, सॉरी दिस इज नॉट ई बी एक्चुअली, दिस इज गोइंग टू बी योर, ये हमारा प्लस है, ये ई सी होगा, सॉरी ई सी माई मिस्टेक। तो ई सी और ई ए का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं हमको दिख रहा है, तो व्हाट विल बी योर रिजल्टेंट, इसको ले लेते हैं ई ए सी, इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। तो व्हाट इज ई ए को लिए हमने ई और ई सी को भी लिया हमने ई, तो ये आ जाएगा हमारा रूट टू टाइम्स ऑफ ई, सही है। तो रूट टू टाइम्स ऑफ ई हमारा आ गया ई ए सी। अब हमको दिख गया ई ए सी और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अगेन 45 डिग्री पे, तो ये हमारा ई ए सी आ गया 45 डिग्री पे। अब हम देखते हैं ये ई ए सी और ये ई डी के बीच में कितना एंगल बन रहा है टोटल, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो फर्दर अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे, फाइनल नेट मतलब कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, दैट विल बी नथिंग बट ई ए सी का होल स्क्वायर प्लस ई डी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ई ए सी, अभी आपने निकाला कितना, रूट टू टाइम्स ऑफ ई का होल स्क्वायर, और ई डी आपका कितना है ई बाई टू, तो ये आ जाएगा हमारा रूट टू टाइम्स ऑफ ई का मतलब हो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 टू जा 8 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट, यानी कि 9e स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट, यानी कि 3e बाई 4, सॉरी 2, 4 का अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा 3e बाई 2। और e की वैल्यू हमने कितनी लेके रखी है, यहाँ पे e की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ के की वैल्यू ले लो आप 9 इंटू 10⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 50 कूलम अपॉन आर की वैल्यू कितनी है आपकी 5 मीटर, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा, थोड़ा अरेंज कर देते हैं, 3/2, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा 10⁹। सही है, तो अब इसको लिखते हैं 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2 और 2 कैंसल, तो 9 3 जा 27 इंटू 10⁹, और इसकी वैल्यू कितनी होगी न्यूटन पर कूलम। इसको और चाहो तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2.7 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और उसका डायरेक्शन किधर होगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे इसका डायरेक्शन किधर आएगा, इसका डायरेक्शन आएगा टुवर्ड्स दी राइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पे, ये हमारा क्या निकल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया एट पॉइंट बी 2.7 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन किधर आएगा आप देख भी सकते हो, अगर आपको डायरेक्शन देखना है, ये ई ए सी और ये ई डी दोनों का रिजल्टेंट हमारा इसी डायरेक्शन में निकलेगा, सो टुवर्ड्स दी राइट ओनली। ठीक है, अब चाहो तो लिख सकते हो।
तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के पैटर्न में कर दिया, एक क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर के पैटर्न में कर लिया। तो मेरे ख्याल से दोनों वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।